नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की। सवांग में विगत 4 दिनों हो रहे बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे बस्तर सवांग मुख्यालय जगदलपुर के चित्रकूट मार्ग पर बिनाका मॉल के सामने गायत्री नगर के सैकड़ों मकान के भीतर बारिश का पानी घुस गया। दरअसल 5 साल पहले बड़े नाले का निर्माण किया गया था, जिसके साथ पुलिया भी बनाई गई। गलत ड्राइंग डिजाइन और गलत स्थल चयन के कारण यह परिस्थिति निर्मित हुई है। वार्ड में रहने वाली वरिष्ठ वक्ता अतुल शुक्ला ने बताया कि जब से गलत निर्माण हुआ है तब से ये समस्या झेलनी पड़ रही है। दलपत सागर वार्ड के पार्षद नरसिंह राव से इस बारे में कई मरतबे शिकायत की गई, पर नतीजा सिफर है। आपको बता दें कि बस्तर में पिछले 4 दिनों से हो रही अनवरत वर्षा ने इस पूरे क्षेत्र में रह रहे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। गलियों में नाली का पानी जाम है और घर से निकलना दुभर हो चुका है। परेशान हॉल वार्ड के लोगों से निगम प्रशासन ने तत्काल इस समस्या से छुटकारा दिलवाने की गुहार लगाई है। गायत्री नगर के निवासियों के मुताबिक जब तक पुलिया को तोड़कर सही ढंग से उसका निर्माण नहीं होगा, तब तक इस संकट से छुटकारा नहीं मिलने वाला। फौरी राहत के लिए गायत्री मंदिर के सामने खाली पंडे भूखंड की ओर जेसीपी से गड्ढा कर इस ओवरफ्लो के पानी को बहाया जा सकता है। इससे तत्कालिक रूप से जल भराव से छुटकारा मिल सकता है। इस विषय पर महापौर संजय पांडे ने कहा कि फौरी तौर पर राहत मिले, इसलिए कच्ची नाली खोदकर पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की जा रही है। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए वार्ड के लोगों को सहयोग से आगे योजना तैयार की जाएगी। भारत न्यूज टीवी के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू। पानी की विकराल समस्या है। जब स्टॉर्म वाटर आता है तो सभी घरों में पानी भरता है। इसके लिए समुचित प्रयास कच्ची नालियां खोद के या पक्की नाली खोदने के संबंध में बातचीत यहाँ के लोगों से हुई है। जनता का सहयोग मिलेगा, उस प्रकार से नाली खोदी जाएंगी। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से तो इसको नहीं खत्म किया जा सकता, क्योंकि सबके जो घरों के आउटलेट हैं वो बहुत नीचे हैं। उससे ऊपर नाली को ऊंचा नहीं किया जा सकता, परंतु जितना सुविधा इनको हो सके पानी भरे तो तुरंत निकल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास करें। ये नाला बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका है और हम लोग बहुत पीड़ित हैं पिछले 5 वर्षों से। और कई बार हमने प्रशासन को भी अवगत कराया और सामान्य जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हुई। जिसका परिणाम यह है कि आज गायत्री नगर प्रदूषण और गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ है। पूरे 7 वार्डों का पानी इस नाला से हमारे यहाँ पहुँच रहा है और कोई भी थोड़ी भी बरसात हो या भारी बरसात हो, प्रत्येक घर। मैं जगदीश चंद्र दास गायत्री नगर निवासी हूँ। पिछले 24 साल से निवास कर रहा हूँ यहाँ पे। और पहले यहाँ समस्या नहीं थी, क्योंकि जो वो पानी की निकासी थी उसकी व्यवस्था छोटे नाले के माध्यम से भी हो जाती थी। लेकिन अभी जब से ये बड़ा नाला बना है और जो गंगा मुंडा और गीदम रोड के एरिया का लगभग 5 से 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसका वाटर कैचमेंट, वाटर जो बरसात का पानी और सामान्य दिनों में भी अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो इतना ज़्यादा पानी इस एरिया में आ जाता है और उसके निकासी के लिए पर्याप्त, मुझे लगता है कि पर्याप्त निकासी नहीं हो पा रही है। उस कारण हमारा पूरा एरिया जो है वो डुबान क्षेत्र जैसा हो जा रहा है। प्रशासन को भी और इसके बारे में हम लोग पिछले 2-3 सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इस बार प्रशासन से उम्मीद है कि कुछ न कुछ कार्रवाई होगी और हमारी समस्या का समाधान होगा। मैं अमित सिंह गायत्री नगर का निवासी हूँ। विगत 3-4 सालों से जब से ये रोड और नाली बनी है, तब से हमारे मोहल्ले में घरों में पानी घुसा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि गंगा मुंडा से लगभग 8 फीट चौड़ा नाली लाया गया है, जिसको हमारे मोहल्ले में आके 3 फीट में जोड़ा गया और उसके आगे जाकर 1 फीट में जोड़ दिया गया, जो कि आधा अधूरा निर्माण कार्य है। आटा चक्की है वहाँ, गोपी का आटा चक्की, उसके सामने अगर चौड़ा किया जाता तो शायद थोड़ा कम हो जाता। और दूसरी बात, जो गंगा मुंडा का पानी आ रहा है उसको 2-3 जगह से डाइवर्ट करना था, वो सिर्फ एक जगह हमारे मोहल्ले से डाइवर्ट कर दिया गया। जो 5 से 6 वार्ड का पानी हमारे वार्ड होकर जा रहा है, जो समस्या का मूल कारण है।